सो यू वॉन्ट टू विन इन लाइफ, तुम्हें लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ महान करना है। आई रिमेंबर ग्रोइंग अप विद दिस ड्रीम कि भाई एक जीवन है भाई, मौत आ जाएगी, एक जीवन है, बेस्ट बनेंगे भाई, क्योंकि आ ही जानी है, सबको पता है आ जानी है। कैसे रहूँ मैं इस चीज़ के साथ कि मैं कुछ महान कर सकता हूँ और नहीं किया, क्योंकि डर डर गया था और डरा भी बहुत ज़्यादा। लेकिन यार सपने कभी नहीं छोड़े, मतलब जब करना था तो भाई गूगल का पैकेज चाहिए था, जब करना था तो IIT एडवांस चाहिए था, सपने थे। क्योंकि कैसे ही यार, मतलब आप जब होते हो छोटे, आप देखते हो एक पोटेंशियल देखते हो कि यार मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ। और मैंने हमेशा अपने बड़े सपनों को चेज़ किया, नो मैटर हाउ मच फियर केम, क्योंकि यार जीवन एक है, एक दिन मौत आनी है। और मैं चेस करता चला गया और बहुत हारा, बहुत सारी लर्निंग्स मिली, बहुत सारी गलतियाँ किया। लेकिन आज एक ऐसी वर्ड के बारे में बात करूँगा विच विल चेंज योर लाइफ। इट्स अबाउट ग्रिट, परसीवरेंस और गिर के बार बार उठने की क्षमता। क्या है कि जब तुम इस गोल पे निकले हो, इस जर्नी पे निकले हो कि तुम्हें कुछ बड़ा करना है, लाइक इतनी सारी चीज़ें आएंगी, कभी तुम्हें रास्ते क्लियर नहीं होंगे, कभी तुम गिरोगे, कभी तुम्हारी अपनी बैड हैबिट्स होंगी, एन नंबर ऑफ चीज़ें एक साथ आ जाएंगी। आई रिमेंबर मैं भाई लाइफ में इतना हारा, नॉट सेइंग कि भाई मैं महान हूँ, बहुत हारा हूँ या कुछ अभी सक्सेसफुल बन गया, जीत गया, बट आज रेट्रोस्पेक्टिवली पहले से बेटर कर रहा हूँ लाइफ में। और कुछ चीज़ें उस रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्ट बैक करके पहचान सकता हूँ। भाई गिव अप मत करना बस इसमें, अगर तुम इस गेम में लंबे टिक गए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, नो मैटर वॉट, कोई सी भी समस्या, तुम्हें बिहेवियरल एडिक्शंस हैं, तुम्हें प्रॉब्लम्स है, जस्ट डोंट गिव अप। ये इवेंचुअली सही होगा। इस पे क्लैरिटी सीख करते चलो, बस रुकना ही नहीं है भाई, ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है। मैं आज भी परफेक्ट स्टेज पे हूँ नहीं, आई एम स्टिल इम्प्रूविंग एवरी डे। ये लाइफ है, मैं अपने बेस्ट वर्जन को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि ये शशांक क्या बन सकता है जो कंप्लीट रैंडमनेस में इस पत्थर के गोले पे आ गया। मरने से पहले मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, व्हाट इज़ दैट लेवल ऑफ एक्सीलेंस। एंड उसी में भाई इतनी चीज़ें लर्न करने की है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, एक टाइम पे मुझे एक्सीलेंस इतना चेज़ करना था कि आई स्टार्टेड टू हेट माई सेल्फ। नाउ ये भी तो एक क्लैरिटी है, ये लर्निंग है कि एक्सीलेंस में यार उतना एक्सीलेंस मत चेज़ करो जितना अचीवेबल नहीं है, उसको स्लोली बिल्ड करो। तो ऐसे ही तुम बहुत सारे लेसन सीखोगे, बट लिटरली गिव अप मत करना। लाइफ तुम्हें सही जगह ऑटोमेटिकली ले जाएगी, यू नीड टू हैव फेथ ऑन इट। आज मैंने यार बड़े लोएस्ट लो देखे हैं, एंड आई नो दुनिया में इतना गम है, मेरा गम तो कितना कम है। अगेन बहुत लोगों के बहुत लोज हैं। मन घबराता था भाई, रातों को अंधेरा देख के, वो डीमंस देख के, अपनी हालत देख के, बैठ के अकेले में रोना, भगवान के पास जाना। और बैक देन तो मैं मानता भी नहीं था, श्रद्धा भी नहीं थी इतनी ज़्यादा, तब भी जाता था कि यार अगर आप हैं, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक हेल्प मी आउट, आई एम जस्ट सफरिंग बहुत ज़्यादा। इतने सारे डायरी एंट्रीज़, इतनी सारी जर्नलिंग, इतनी सारी बातें, इतनी सारी वीडियोज़, कोई समझाने वाला नहीं था। एंड आई विश कोई होता, बट चलो, यू बिकम द लाइट दैट यू वांटेड, सो आई बिकेम दैट। आज यूट्यूब चैनल से ही इतने सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इंट्रैक्शन कॉल्स, जस्ट यूट्यूब चैनल से। एंड इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द हेलिश पीरियड ऑफ योर लाइफ, लिटरली अंधेरा, डार्कनेस, कन्फ्यूज्ड, कम बैक फ्रॉम हेल की प्लेलिस्ट देखो और उसको अप्लाई कर जाओ, यू विल गेट आउट ऑफ इट। सो बस गिव अप मत करना। इतने सारे पंचेस पड़ेंगे ना तुम्हें, लिटरली लाइफ इज़ ट्राइंग टू कंडीशन यू कि आ जा बेटा, दम रखता है सर्वाइव करने का, महान बनने का सपना तो देख लिया, क्या सर्वाइव करने का दम रखता है। इट विल लिटरली टेस्ट यू, एंड वॉट यू नीड टू डू इज़ जस्ट परसीवर। कितनी बार भी गिर के मैं दोबारा खड़े हो जाऊँगा। आई रिमेंबर नॉट इवन नोइंग थिंग्स, सब चीज़ों की क्लैरिटी थी भी नहीं, बट स्टिल वहीं पर खड़ा रहता था कि भाई ओके, दोबारा से यहीं पर हूँ, मे बी दिस टाइम विल लर्न। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट यू विल इवेंचुअली लर्न। खफा हो लाइक लाइफ से कि तुम्हारे फेवर में नहीं पड़ती, जस्ट खड़े रहो। एक दिन तो होगा ना, आउट ऑफ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़, एक दिन तो होगा जिस दिन अपॉर्चुनिटी साथ देगी। बस उस दिन के लिए तैयार रहो, क्योंकि वो दिन सबकी लाइफ में आता है। आई रिमेंबर मैन गोइंग थ्रू सो मच हेलिश फेजेस एंड व्हाट नॉट, एंड पता नहीं, बस अंदर से एक आया कि मैन लेट मी टीच व्हाट आई नो। जितना मैंने गलतियां कर करके सीखा है वो बताता हूँ, शायद किसी की लाइफ चेंज हो। ओवर थिंकिंग के लूप्स रन हो रहे थे, क्लिनिकल डिप्रेशन, वो सारा कुछ सही किया, ये किया, रोड मैप शेयर करना शुरू किया। यूट्यूब वीडियो सडनली ब्ल्यू, आई डोंट इवन नो, सडनली ब्ल्यू। मैं जेडब्ल्यू नीट की बनाता नहीं था, बट उसके बाद मैं कभी नहीं रुका। लाइफ तुम्हें अपॉर्चुनिटी देगी, बट तुम्हें अपने एंड पे वो ग्रिट मेंटेन रखनी है, वो परसीवरेंस मेंटेन रखनी है। क्या आज मेरे लाइफ में इश्यूज़ नहीं आते? अरे भाई बिल्कुल आते हैं, बट रेडी हूँ टू लर्न फ्रॉम दीज। और मतलब आज एक बेहतर फेज़ पे डेफिनेटली हूँ। जब मैं पीछे देखता हूँ तो मैं यही देखता हूँ यार, उस शशांक ने कभी गिव अप नहीं किया। भाई ये अपने अंदर डाल लो, नो मैटर वॉट। यार मैं पता है एक टाइम पे आई लिटरली वॉज इन दैट माइंड सेट ऑफ सेल्फ डिलीशन एंड वॉट। भाई गिव अप मत करना, भाई गिव अप ना, एक लाइफ है, जानी तो वैसे भी है, गिव अप क्यों करें हम विलफुली।
और उसी के साथ सारी चीज़ें। अरे अभी नहीं हो रहा ना, एक चीज़ नहीं हो रही ना, 2 चीज़ नहीं हो रही, 3 चीज़ नहीं हो रही, 4 चीज़ नहीं हो रही, 5 चीज़ नहीं, 6 चीज़ नहीं, 10, 11, 12, 13, 14 करते चलो और उन सबसे सीखते चलो। इवेंचुअली तुम्हें आएगा ना। मुझे लाइफ समझ में नहीं आती थी, कितनी गलतियाँ कर ली देखता चला गया। मैंने अपने इधर भी कई बार लाइव स्ट्रीम पे शेयर किया है एक इंसिडेंट। मतलब मैं कभी भी सोचना नहीं छोड़ा लाइफ के बारे में कि कैसे मैनेज करूँ यार। लाइक ग्रोइंग अप आपको ये लाइफ एक समझ लो आप टेरिटरी एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपको किसी ने मैप नहीं दिया। अगर कोई चीज़ आपको सिखा देता है, लेट सपोज मैं तुम्हें एक गाड़ी दूँगा, मैं चलाना ना सिखाऊँ, तो तुम ठुकते हुए ही चलाओगे। और हमें किसी ने चलाना सिखाया नहीं जीवन की गाड़ी। तो मैं हर समय यही सोचता था, वाई आई एम एबल टू गिव क्लैरिटी। कई लोग इंटरेक्शन कॉल्स पे भी आते हैं एंड दे आस्क मी कि श्याम भाई हमें भी आपकी तरह क्लैरिटी चाहिए। पहली बात तो उतनी भी ज़्यादा नहीं है, जितनी चीज़ों की है वो कोशिश करता हूँ मैं शेयर कर लूँ। दूसरी बात, हमेशा बैठ के मैं यही सोचता था, लाइक मेरी तो लाइफ का मेन इशू ही ये हो रखा था कि है क्या जीवन और क्यों मैं मैनेज नहीं कर पा रहा। लाइक ग्रोइंग अप इच्छाएं थी, सडनली आई डोंट वांट टू लिव एंड आई एम मिजरेबल। मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं बीमारियों से भर चुका हूँ, मेरी कॉन्स्टेंटली एनर्जी लो रहती है। ये सब हुआ क्या है? डज दिस मैनिफेस्टेशन वर्क? या लाइफ में लिटरली कोई इलनेस हो गई है? देन आई गॉट ऑन साइकेट्रिक मेड्स, 7-8 दे दी थी। अरे भाई पूरा ही अजीब हो गया था। मैं 3 दिन खाई और फिर मैंने छोड़ दी। पीएचडी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करके दी थी और मैंने उसकी छोड़ दी कि भाई आपकी होगी पीएचडी, मुझे तो लग रहा है मैं ठीक हो जाऊंगा। बाय द वे दिस इज़ नॉट मेडिकल रिकमेंडेशन, मेडिसिन वर्क ग्रेटली फॉर सम पीपल, अपना देखना। मैंने भी 3 दिन खाई थी, उसके बाद पता लगा था। मैं बस एक बात बता रहा हूँ, परसीवर करो, रुकना नहीं है। दुनिया कहे कि भाई हाँ तू तो दवाइयाँ खा रहा है, एंग्जाइटी वाली, ये पागल हो गया। कुछ नहीं हुआ है। दवाइयाँ क्या होती हैं? एड के लिए होती हैं। तुम्हारे अभी आँख में चोट लगे तो तुम डॉक्टर के पास जाओगे ना, एड लोगे ना, वो अलग बात है। मैंने खाई नहीं, बट फिर भी गिव अप नहीं करना। दूसरे लोगों के ओपिनियन से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कोई क्या सोच रहा है, क्योंकि इंसान अपने ही नज़रिए से सब कुछ सोचता है। उसने अपना एक परसेप्शन का नज़रिया लगा लिया, वो उस परसेप्शन से देखेगा। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देयर आर 2 बाइक्स गोइंग। अब अगर ये अपने दिमाग में सोचते हैं कि इस बंदे के पास कोई काम नहीं है, देखो अगर ये अपने दिमाग में सोचते हैं इस बंदे के पास कोई काम नहीं है, धूप में बैठ के वीडियो को बना रहा है, आई है टिकटॉकर है क्या, ये वो सोचे भाई, दे आर वेस्टिंग देयर लाइफ। पहली बात तो क्योंकि लाइफ में और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं रादर देन जजिंग समवन। दूसरी चीज़, उसके नज़रिए को तो मैं बदल ही नहीं सकता। मान लो मैं पहुंच भी जाऊं लड़ने, दैट इज़ वाई आई एम रियली फिक्सेटेड ऑन दिस थॉट कि अगर किसी की वाइब्रेशन मेरे से अलाइन नहीं करती है बॉस, प्लीज़ आप, हम नहीं रह सकते साथ। इवन इफ़ वी आर गुड फ्रेंड्स और इवन इफ़ वी आर वेरी क्लोज, आई हैव टू लीव यू और प्लीज़ यू बेटर लीव मी, अगर आप वाइब्रेशनली अलाइन नहीं कर रहे। दैट इज़ वाई डिबेट्स डोंट वर्क। तो लाइफ का अपने आप भी मैकेनिज्म है तुम्हें क्लैरिटी देने का। खुद ब खुद तुम सीख करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज लाइफ भी सिखाएगी। बट उस सीखने के लिए तुम्हें गेम में परसीवर करना पड़ेगा। इतनी ठोकरें खाओगे कि अपने आप एक समय पे जीवन होपफुली समझ में आ जाए। वैसे बहुत लोगों को नहीं आता है। आई हैव सीन पीपल हु गॉट कंज्यूम्ड बाय एंट्रोपी एंड आई होप यू नो कंज्यूम्ड बाय एंट्रोपी का क्या मतलब है। लिटरली मैन, यू नीड टू लर्न, you need to stay in the game with head high ki no matter what I'm going to learn and become a better version out of this. There is infinite abundance and infinite limitations in this reality. What you focus on becomes real for you. लाइफ में एंट्रोपी कहीं जाने नहीं वाली। हम क्या कर सकते हैं? ईच एंट्रोपी से बेहतर हो जाओ, बस सिंपल। Now you are not seeing entropy in a negative force, rather it is the force that will make you ready for your next version. मुझे पता है दुख होता है, ऐसे कोई भी खुश नहीं होता जब लाइफ में थिंग्स लाइक ब्रेकअप, डेथ और ये सब आती हैं, बट यूज़ देम फॉर योर अपलिफ्टमेंट रेदर देन आप थॉट्स में पड़ गए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, दुनिया गलत है यार, जीने का क्या ही मकसद है ना। ग्रेट लाओ, नो मैटर वॉट, यहीं खड़ा हूँ और सर तान के खड़ा हूँ, छाती आगे करके खड़ा हूँ, देखी जाएगी भाई, है ना। और इन दिस रियलिटी विल सपोर्ट यू। अपना देखा हुआ, अपना जिया हुआ एग्जाम्पल है भाई। तुम शायद जितना डरते हो उतना ही मैं डरता था, एंड मे बी उससे ज़्यादा भी। रैप जब शुरू किया था भाई, बड़े सपने थे, सोच रहे हो ना यार, ये सब सपने थे, लाइक वो तो डॉक्यूमेंटेड। रैप जब किया खाली 2 विचार चलते थे यार, कैसे होगा और नहीं हुआ तो, कैसे होगा और नहीं हुआ तो, कैसे होगा और नहीं हुआ तो, और यही करते रहते नहीं हुआ। व्हाट इज़ द बेटर थिंग? अर्जुन, कर्म करो, अपने धर्म के साथ जस्टिस करो। तुम्हारा धर्म क्या है? जिस भी तुम चीज़ में एनरोल्ड हो, सबसे पहला धर्म तो तुम्हारा बाय द वे लाइफ ही है। तुम एक लाइफ के धर्म में एनरोल्ड हो, तो लाइफ का धर्म क्या होता है? टेकिंग केयर ऑफ़ योर माइंड, बॉडी एंड सोल। एक्सरसाइज कर सकते हो अगर तुम एक फिट इंसान हो। इसमें क्या तुम्हारा किसी का भी दुनिया में बस है तुम्हारे फिट होने में? नहीं, दे सोली डिपेंडेंट ऑन यू। तुम्हारा बॉस टॉक्सिक हो सकता है, तुम्हारी बीवी टॉक्सिक हो सकती है, पति, बॉयफ्रेंड, कुछ भी हो सकता है। कोई भी चीज़ रीज़न नहीं बननी चाहिए कि तुम अपनी फिजिकल हेल्थ को ताक पर रख रहे हो, अनलेस देर इज़ सम लाइक रियली प्रॉब्लमेटिक कि तुम कुछ समय के लिए एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, मे बी सम इलनेस और समथिंग लाइक दैट। देन योर माइंड,
किस चीज़ों को सुन रहे हो, किस चीज़ को एंट्री लाने दे रहे हो अपने दिमाग में, व्हाट इज़ द इनपुट, क्योंकि जो इनपुट बनेगा वही तुम्हारा आउटपुट बनेगा. एंड देन योर सोल. डू यू बिलीव इन गॉड, डू यू बिलीव इन लाइफ, डू यू हैव फेथ. क्या जीवन में फेथ है? अगर चलो तुम बिलीवर नहीं भी हो, एथिस्ट हो तुम, कोई बात नहीं, क्या किसी चीज़ पे बिलीव करते हो जो अपने से सुप्रीम है? हैव दैट बिलीव. क्या मेडिटेट करते हो? बिकॉज उससे तुम्हें अंदाज़ा होता है सोल का, लाइफ का, समझ मिलती है. सो ये तो तुम्हारा पहला धर्म है. और इस धर्म के लिए भी, क्योंकि तुम लाइफ के धर्म में ऑटोमेटिकली एनरोल्ड हो, यू नीड टू हैव क्लैरिटी मैन. डिफरेंट इशूज़ के ऊपर पर्सनल टू यू तुम्हें क्लैरिटी चाहिए होगी, तभी तुम आगे नेविगेट कर पाओगे. मेरे को अभी आज ही मेल आया, दिस गर्ल रोट, लिटरली द क्लैरिटी यू गेव इज़ सो डेंजरस, आई एम लाइक लिटरली नेलिंग इट. मैं सेकंड कॉल कब लूँ? और बहुत बड़ा मेल था, अच्छा खासा ट्रैकर के साथ भेजा था. इनसेन, प्रेटी इनसेन. तो कहने का तात्पर्य ये है भाई कि रखो इधर ग्रिट और परसीवरेंस. कुछ भी हो जाए भाई, बड़े हारोगे, बहुत हारोगे, लेकिन इस हार में ढूंढ लो एक सुंदरता कि मैं जितना हारूंगा मेरे को एक नया कुछ सीखूंगा. बस सेम चीज़ पे दोबारा मत हारना, है ना, सेम तरीके से मत हारना. सेम चीज़ पे तो फिर भी हार सकते हो और इवेंचुअली जीत जाओगे. यू वांट अ गारंटी टू विन इन लाइफ ना, यू वांट अ गारंटी टू विन इन लाइफ. मैं तुम्हें रोड मैप दे दिया इस वीडियो में, अगर तुमने इसको फॉलो कर लिया, दिस इज लिटरली द गारंटी मैन, लिटरली द गारंटी. क्रेजी. और अगर लाइफ के इशूज़ में स्टक हो, प्लीज़ 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 डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि देखो जीवन तो सिखा ही देगा बे. मैं कुछ अलग दुनिया में लेकर नहीं आया हूँ ज्ञान, अपने को भी कोई बताने वाला नहीं था, आ ही गया. बट मेरा समय गया और बहुत सारी एंग्जाइटी हुई, और शायद से हर इंसान, यार पता नहीं वो चीज़, क्या पता, बहुत लोग नहीं झेल पाते यार. आई हैव सीन सच पीपल, है ना. एंट्रोपी उनको टेक डाउन कर लेती है, क्योंकि जब आप डिप्रेस्ड है ना, तब आप पढ़ नहीं सकते. कैसे पढ़ोगे यार? मेरे को याद है ना, मतलब थैंकफुली आई हैड दिस ऑनलाइन बिजनेस, जिसकी चक्कर में मैं थोड़ा बहुत, मतलब सुबह जब मैं क्लिनिकली डिप्रेस था, उठ के पढ़ा करता था साइकोलॉजी ऑफ डिप्रेशन, मतलब है क्या, न्यूरो साइंस ऑफ डिप्रेशन क्या है. नहीं तो एनर्जी कहाँ आ रही है बॉडी में, पढ़ने की भी नहीं आ रही. ऑनलाइन बिजनेस था, थोड़ा बहुत पैसे का एकदम वो नहीं था, चल रहा था ठीक ठाक. तो मैं सोचता हूँ आज अगर मेरा ऑनलाइन नहीं होता या म्यूज़िक भी नहीं होता, मैन आई वॉज कुक्ड. एंड बहुत सारे लोग उस फेज़ में भी होंगे यार, इवन वर्स देन दैट. सो एनीवे, अगर तुम लाइफ के इश्यूज़ में लूप अराउंड कर रहे हो, प्लीज़ मत करो. देयर इज़ अ कॉस्ट टू ऑल दिस एंड यू नीड नॉट सफ़र ऑल अलोन. इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते. नीचे लिंक में जाके देखो. आई डोंट वांट टू सेल इट टू यू, आई वांट कि तुम सोचो कि आई एम परचेजिंग इट रादर दैन शशांक इज सेलिंग मी, बिकॉज इट विल चेंज योर लाइफ. इट विल बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, इफ़ नॉट द बेस्ट देन वन ऑफ द बेस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और जीवन बदलता है, बस ग्रिट रखो. थैंक यू.